नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संस्कृत में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी जब किसी का बुरा होने वाला होता है तो सबसे पहले उसका दिमाग गलत फैसले लेने लग जाता है। रावण के साथ अब कुछ ऐसा ही होने वाला था। उसने पिता की नहीं सुनी, अपनी माँ की बात भी नहीं माना, ब्रह्मदेव की सीख ठुकराई और नंदी की चेतावनी को भी नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि श्राप मिलने पर भी उसने पाप करना नहीं छोड़ा। फिर वही हुआ जो संसार का नियम है, रावण के पाप का घड़ा भी भर गया। अब सवाल यह है कि इतना ज्ञानी होने के बावजूद रावण को अपने कर्म क्यों नहीं दिखे? इतने वेद और शास्त्रों को पढ़ने का आखिर क्या फायदा हुआ? क्या रावण जानबूझकर पाप कर रहा था, या ये सब किसी पुराने कर्म का फल था? आखिर कैसे एक विद्वान ब्राह्मण संसार का सबसे भयानक राक्षस बन गया? चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं। रावण को मिले श्रापों के फल का समय नजदीक आ चुका था। रावण का अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु मानव रूप में जन्म लेने वाले थे। जैसा कि एक शिवाको वंश के राजा अनरण्य ने मरते मरते रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कुल में श्री राम जन्म लेंगे और तेरा अंत करेंगे, ठीक वैसा ही हो रहा था। अब श्री राम के जन्म और जीवन की कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं, क्योंकि राम के बिना रावण की कहानी अधूरी है। इसीलिए कहानी को शुरू से शुरू करने के लिए चलते हैं उसी दौर में। उस युग की अयोध्या नगरी में आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए वो त्रेता युग का दौर, वो अयोध्या नगरी जहाँ राजा दशरथ का राज कायम है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पुत्र रत्न पाने के लिए महाराज दशरथ ने एक महान यज्ञ कराया। उसी यज्ञ का प्रसाद खाकर तीनों रानियां गर्भवती हो गई। फिर चैत महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को सबसे पहले कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया। यही एक शिवाको वंश के गौरव श्री राम बने। इसके बाद कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम के 2 बेटे जन्मे। इनका ये नाम ऋषि वशिष्ठ ने रखा था। एक साथ 4 बेटों के जन्म से पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा था। उधर देवता भी भगवान विष्णु के मानव रूप की सुंदरता देखकर निहाल हो रहे थे। रावण की अंत कथा का आरंभ हो चुका था। कुछ ही समय बाद दशरथ के 4 बेटों ने सब तरह की शिक्षा हासिल कर ली थी। राक्षसों के विनाश के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। समय बीतता गया और श्री राम का विवाह जनकपुर की राजकुमारी सीता से हो गया। स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर श्री राम ने जानकी के मन को जीत लिया। जानकी ही पूर्व जन्म में वेदवती थी, जिन्होंने श्री हरि विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और रावण के बुरे व्यवहार की वजह से आग में समा गई थी। आपको बता दें कि उस स्वयंवर में रावण भी शामिल हुआ था। उसे भी जानकी से विवाह करने की इच्छा थी, लेकिन वहां रखे शिव धनुष को ना तो रावण और ना ही कोई और राजकुमार हिला सका था। इस घटना से रावण को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कर सका था। शायद अपनी ताकतों के घमंड में चूर रावण अपनी ये हार सहन नहीं कर पाया था। वैसे भी वेदवती की तपस्या से उन्हें राम रूप में श्री हरि विष्णु मिले थे। इसे कोई टाल नहीं सकता था। राम के बाद दशरथ के सभी बेटों का विवाह हो गया था। दशरथ ने राजकाज अपने बड़े बेटे श्री राम को सौंपकर संन्यास लेने की इच्छा जाहिर की। कैकेयी ने वर मांगकर अयोध्या का सिंहासन अपने बेटे भरत को दे दिया और राम को 14 साल का वनवास दे दिया। फिर राम के साथ भाई लक्ष्मण और सीता भी वनवास पर निकल पड़े। कहते हैं राक्षसों के अंत के लिए श्री हरि ने जानबूझकर श्री राम के वनवास की लीला रची थी। अगर वो अयोध्या में राज करते रह जाते तो जंगलों में घूम घूम कर उत्पाती दैत्यों को कैसे मारते? अगर सीता जंगल में नहीं जाती तो रावण उनका अपहरण कैसे करते? और सीता लंका नहीं जाती तो श्री राम के हाथों रावण का संहार कैसे होता? जबकि श्री राम का जन्म ही रावण का अंत करने के लिए हुआ था। वनवास के लिए निकले श्री राम, सीता और लक्ष्मण कई दिनों तक जंगलों में भटकते रहे। रहने की सही जगह खोजते हुए वो पंचवटी पहुंचे और वहीं आश्रम बनाकर तीनों सुख से रहने लगे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण पंचवटी में घूम रहे थे, रावण की विधवा बहन सूर्पणखा की नजर श्री राम के दमकते शरीर पर पड़ी और वो राम की ओर मोहित हो गई। उसने तुरंत ही श्री राम से विवाह करने की प्रार्थना की। उस पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, हे देवी, मैं यहाँ अपनी पत्नी सीता के साथ रहता हूँ और मैंने जीवन में एक पत्नी व्रत लिया, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और बोली, आप भी रूप में राम से थोड़े ही कम हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा से विवाह करने से मना कर दिया।
इस पर शूर्पणखा गुस्से में लाल हो गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं राम की पत्नी सीता को ही मार दूं तो राम मेरे साथ विवाह कर लेंगे। यही सोचकर एक दिन शूर्पणखा पंचवटी में श्री राम के आश्रम पहुंची, पर जैसे ही वो सीता को मारने के लिए बढ़ी, लक्ष्मण ने उनकी नाक और कान काट दिए। दर्द से करहाती हुई शूर्पणखा अपने मौसेरे भाई खरदूषण के पास गई और अपनी बात बताई। अपनी बहन का बदला लेने के लिए दोनों भाई पंचवटी आए और लक्ष्मण से लड़ते हुए मारे गए। फिर शूर्पणखा अपने भाई राक्षस राज रावण के पास गई। उसने अपने भाई को रोते रोते अपना हाल तो बताया ही, साथ में सीता की सुंदरता की इतनी तारीफ कर दी कि रावण के मन में उनको पाने की चाह जाग गई। बहन के हाल से गुस्सा होकर रावण ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वो राम की पत्नी सीता का अपहरण करके अपनी बहन के अपमान का बदला लेगा। इस तरह उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और सुंदर स्त्री के लिए उसका लालच भी, यानी एक तीर से दो शिकार। यहीं से राम रावण युद्ध का पहला बीज बोया जा चुका था। रावण को ब्रह्मा से वरदान में मनचाहा रूप बदलने की शक्ति भी मिली थी। मारीच को साथ में लेकर रावण अपने पुष्पक विमान से पंचवटी पहुंचा। राम, लक्ष्मण और सीता को माया में उलझाने के लिए रावण ने मारीच की मदद ली। मारीच ने सोने के सुंदर हिरण का रूप ले लिया और राम की कुटिया के आसपास घूमने लगा। जैसे ही सीता की नजर उस पर पड़ी, वो मोहित हो गई और राम से बोली, इस सुंदर हिरण को देखिए, मुझे ये चाहिए, आप दोनों इसे मेरे लिए ले आइए। ये सुनकर राम और लक्ष्मण सोने के हिरण के पीछे भागे, लेकिन जाते जाते लक्ष्मण ने माता सीता को चेतावनी दी कि वो अकेले कुटिया से बाहर ना निकले। ये कहते हुए लक्ष्मण ने कुटिया के सामने एक रेखा खींच दी। वो कोई आम रेखा नहीं थी, उसे पार करके कोई भी कुटिया में नहीं जा सकता था। उधर राम लक्ष्मण उस मायावी हिरण के पीछे भागते भागते आश्रम से काफी दूर निकल आए थे। इस समय सीता कुटिया में अकेली थी। रावण को इसी मौके की तलाश थी। उसने वरदान की शक्ति से ऋषि का भेष बनाया और श्री राम की कुटिया के बाहर जाकर भिक्षा मांगने लगा। उसकी आवाज सुनकर सीता जी बाहर आई और लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही रावण को भिक्षा देने लगी। इससे रावण नाराज हो गया। उसने कहा कि इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो, वरना मैं नाराज होकर तुम्हें श्राप दे दूंगा। दोस्तों, कहते हैं कि जब भी लड़कियों को या महिलाओं को कोई बुरी नजर से देखता है या गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, उन्हें पता लग जाता है। ऐसा सीता माता के साथ भी हुआ था। भले ही रावण, जो एक ब्राह्मण साधु के रूप में उनके सामने आया था, मगर उसकी आंखों में हवस और छल साफ साफ सीता माता को नजर आ रहा था। लेकिन मर्यादा और संस्कार से जकड़ी हुई सीता माता ने श्राप के डर से जैसे ही पांव रेखा से बाहर रखा, रावण ने उन्हें पकड़ लिया और खींचता हुआ पुष्पक विमान की ओर ले गया। कुछ ही देर में रावण सीता को लेकर लंका की ओर उड़ गया। इधर राम के बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। उसे देखते ही लक्ष्मण समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। दोनों भाई भागते हुए अपने आश्रम पहुंचे और सीता को वहां ना पाकर बेचैन हो गए। दोनों भाई सीता को खोजने जंगल में चारों ओर भटकते रहे। तभी उनकी नजर घायल जटायु पर पड़ी। उसने बताया कि रावण माता सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान में ले गया है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मेरे पंख काट दिए। ये सुनकर लक्ष्मण गुस्से से कांप गए और कहा, हे भैया, इस समय रावण की हत्या करके माता सीता को वापस ले आइए। इस पर राम ने लक्ष्मण को धैर्य रखने को कहा और रावण को खत्म करने की तैयारी में जुट गए। जैसे जैसे वो लंका और रावण की तरफ आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे ही जंगल में उन्हें हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, जटायु का बड़ा भाई संपाति और दूसरे योद्धा मिलते गए। धीरे धीरे उनकी सेना बढ़ती गई। लोग हैरान थे कि भालुओं और वानरों की सेना लेकर श्री राम कैसे जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि राम रावण की लड़ाई में जटायु के भाई संपाति का भी अहम किरदार रहा। वो संपाति ही थे जिन्होंने रावण के रहने की सही जगह बताई थी और रावण सीता माता को लेकर लंका ही गया था, इसका पता भी संपाति ने ही लगाया था। रावण के किले को भेदने में राम की सेना के सभी योद्धा दिलो जान से जुटे रहे। वहीं दूसरी ओर रावण सीता को तरह तरह से दुख देता रहा, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता था, क्योंकि कुबेर के बेटे नल कुबेर के श्राप से ऐसा करते ही उसके सिर के 60 टुकड़े हो जाते। रावण रोज अशोक वाटिका में आता और सीता से कहता, हे सीता, तुम मुझे अपना क्यों नहीं लेती? मैं तुम्हें पटरानी बनाकर रखूंगा। वो रोज रावण को श्री राम के नाम की चेतावनी देकर लौटा देती। रावण की पत्नी मंदोदरी और भाई विभीषण लगातार सीता को लौटाने की प्रार्थना करते रहे, लेकिन रावण का घमंड अपने चरम पर। दोस्तों, आपको मालूम है कि विभीषण सच्चे ब्राह्मण थे।
और वो अपने भाइयों से बिल्कुल अलग थे। छोटा भाई होने के नाते विभीषण रावण को केवल समझा ही सकते थे, लेकिन गलत करने से उसे रोक नहीं सकते थे। विभीषण क्या संसार में कोई भी दशानन के फैसलों के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं रखता था। यही वजह है कि जब विभीषण को हनुमान जी के जरिए श्री राम तक पहुंचने का रास्ता मिला, तब वो खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो बचपन से ही अपने भाई बहनों के व्यवहार और कर्मों से दुखी थे। वो बार बार सभी को अच्छे और सच्चे कर्मों का ज्ञान देते रहते थे, लेकिन राक्षसों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। इस तरह राक्षसों के परिवार में रहकर भी विभीषण ने कभी न गलत किया और न ही किसी गलत काम में अपने परिवार का साथ दिया। इससे हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि गलत करने वाला अपना हो या पराया, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों, बड़ा ही मुश्किल होता है सही का साथ देना, खासकर तब जब गलत करने वाला कोई अपना हो। अपनों के विरुद्ध जाना बड़े साहस का काम है। सवाल जब सच्चाई और धर्म का हो तो अपनों के खिलाफ जाने से भी नहीं चूकना चाहिए। ये सीख हमें महाभारत में कृष्ण भी देते हैं। पूरी महाभारत की नींव ही इस बात पर टिकी थी कि पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए अपनों से लड़ाई कर ली थी। होना भी यही चाहिए था। सही गलत का फैसला लेते समय अपना पराया मन से हटा देना चाहिए। विभीषण ने भी ऐसा ही किया। जब लाख समझाने पर भी रावण ने अपनी पाप लीला नहीं छोड़ी, तब विभीषण ने अपने ही भाई के विरुद्ध जाकर श्री राम का साथ दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ, जिसमें हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी। धन्यवाद दोस्तों।